की किस्मत में सिर्फ गायब होना ही लिखा है लगता है। अरे कोई तो उसको लड़की दे दो यार किसी ड्रामा में। एक तो उर्दू ड्रामा में मतलब पेटेंट बना लिया, सबने अपने हीरो का नाम हमजा ही रखना है। जैसे बॉलीवुड में राहुल और विजय, उसी तरह मतलब उर्दू ड्रामा पाकिस्तानी ड्रामों में हमजा नाम कॉमन है। तो ये तो खतरा था ही, लेकिन आपने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी। मैं तो बार बार कह रहा था अपने वीडियो में कि भाई अगर शादी ही करनी थी तो क्यों हमजा के साथ नहीं। वो सारे फ्लैशबैक देख रहा बैठ करके, रात भर सुहागरात नहीं मना रहा, फ्लैशबैक देख रहा बैठ करके। क्या करेगा बेचारा, जब बीवी बहाना करके सो गई है तो सुहागरात कैसे मनाएगा, तो फ्लैशबैक ही देखेगा। सुबह वो उठती है, बोलती सॉरी मेरे आंख लग गई थी, मैं थक गई थी ऐसे। ठीक है मैडम, आज तो बच गई हो, लेकिन आगे क्या, आगे कैसे बचोगी। दोस्तों मैं आज लेकर आया हूं बेहद ड्रामा के 13th एंड 14th एपिसोड का रिव्यू। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर स्टोरी पर नज़र डालते हैं। एक लाइन में मैं यही कहूँगा कि इस एपिसोड में दिखाया गया है कि जुगनू की शादी हो गई है खुर्रम से। वो लोग वहाँ घर पहुँचते हैं, वहाँ पे रस्म होता है जो दूल्हा दुल्हन के बीच में, और जुगनू उससे बहाने बना करके बच जाती है। इधर हमज़ा जो है वो सोनिया के साथ में आइसक्रीम खाने निकलता है। वहाँ उनकी वालदा देख लेती हैं, और वालदा से जब सोनिया बात करने की कोशिश करती है तो वालदा उसे वहाँ पर डांट देती हैं, और यहाँ से वो वापस घर आती है और वहाँ पे वो काफ़ी गमज़दा है। दूसरी तरफ खुर्रम जो है वो जुगनू को ट्रिप पर ले गया है, मतलब हनीमून पर। और इधर सोनिया जो है वो घर कैसे चलाया जाए कम पैसे में, मिडिल क्लास फैमिली कैसे अपना बजटिंग करता है, तो सोनिया अपने शौहर के पैसे को लेकर के घर चलाना सीख रही है फुप्पो से। ये 2 एपिसोड की मुख्तसर कहानी थी। आइए दोस्तों सीन वाइज सीन एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों जब पहला सीन शुरू होता है 13th एपिसोड में, तो हम खुर्रम और जुगनू के बीच रिंग ढूंढने का वो रस्म चल रहा है, जहाँ पे उनके घर वाले सब हैं, और वहाँ पर वो बड़े रोमांटिक होकर के अपनी बीवी को देखता है, और बीवी वहाँ पर झट से हाथ ऐसे झिड़कती है कि सब लोग चौंक जाते हैं। लेकिन बेचारा खुर्रम डांट खाने के लिए तो वही है, क्योंकि नई नई वाली दुल्हन है, लोग उसको क्यों डांटेंगे, तो पहले अपने बेटे को ही सास जो है जुगनू की वो डांट देती है। चलिए ठीक है, फिर भी यहाँ पे आदमी नज़रअंदाज करता है। अब रस्म शुरू होता है, दूल्हा को घर के अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन उससे पहले पैसे की डिमांड होती है, जो बहनें पैसे की डिमांड करती हैं। ये रस्म होता है। यहाँ पे चालाकी करते हुए जुगनू बेहोश हो जाती है, और रात भर वो सोने का नाटक करती है अपने आप को बचाने के लिए। अब जब जुगनू बेहोश हो गई है तो यहाँ खुर्रम को सारी बातें याद आ रही है कि किस तरह उसने इग्नोर किया, किस तरह वो हमज़ा को पकड़ करके स्टेज में लेके आई। ये सारी बातें अब भाई साहब को याद आ रही है। अरे भाई पहले नहीं समझ में आ रहा था, सब समझ में आ रहा था। राइटर ने यहाँ पर बिल्ली बन के दूध पिया है कि भाई मैं आँख बंद करके दूध पी रहा हूँ या पी रही हूँ, और जो चाहेगा लिखूंगी या लिखूंगा वो ऑडियंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब भाई साहब खुर्रम को अक्ल आ रहा है, वो सारे फ्लैशबैक देख रहा बैठ करके, रात भर सुहागरात नहीं मना रहा, फ्लैशबैक देख रहा बैठ करके। क्या करेगा बेचारा, जब बीवी बहाना करके सो गई है तो सुहागरात कैसे मनाएगा, तो फ्लैशबैक ही देखेगा। तो भाई साहब फ्लैशबैक देख रहे हैं। सुबह वो उठती है, बोलती सॉरी मेरे आँख लग गई थी, मैं थक गई थी ऐसे। ठीक है मैडम, आज तो बच गई हो, लेकिन आगे क्या, आगे कैसे बचोगी। सॉरी ये फैमिली वीडियो है, मैं नहीं चाहूँगा कि उस तरह से खुल के बात करूँ, लेकिन ड्रामे में आगे सीन में ये दोनों भाभी और जुगनू आपस में बातें भी वैसी करती हैं। भाभी कहती हैं कि खुर्रम ने मुझे फ़ोन किया था रात में, तो बोलती कैसी बात कर रही भाभी, वो तो रात भर मेरे साथ। फिर उसके बाद चुप हो जाती है। मैडम जब खुद ही बात कर रही है तो मुझे बोलना पड़ रहा है। तो फिर ये जो ट्रिप में गए थे, यानी कि वहाँ के हिसाब से ट्रिप बोला जाता है, यहाँ सीधी सी बात है क्या हनीमून कहा जाता है। तो जो मैडम हनीमून में गई थी तो वहाँ क्या अचार बेचने के लिए गई थी, वहाँ कैसे अपने आप को बचाया होगा। और मैडम चले भी गई, और उन्हें ठंडा प्रदेश पसंद है। जुगनू को ठंडा प्रदेश पसंद है, और खुर्रम उसको एलर्जी है, तब
पता चलता है कि उसको अस्थमा की बीमारी है। और जब ये बात जुगनू को पता चलता है तो वो आकर के भाभी से खूब डांटती है। और यहाँ पे भाभी से जो अब तक वो आपसे बात करती थी, मैडम तुम पे आ जाती हैं कि तुमने मेरे साथ बदला लिया, तुमने मुझे ऐसा किया, तुमने मुझे वैसा किया। और भाभी रिएक्ट भी नहीं करती कि एक लड़की जिसे वो, जैसा अकॉर्डिंग टू भाभी, कि उन्होंने बचपन से उसे पाला है। अब पता नहीं यार कब शादी हुई थी भाभी की, मेरे को वो नहीं समझ में आता है। तो उन्होंने उसको बचपन से पाला और वो अचानक उसको तुम बोलने लगी है और वो रिएक्ट भी नहीं करती है कि ये बदतमीज कैसे हो गई जुगनू कि तुम पे आ गई अचानक। और एक बात तो समझ में नहीं आ रहा, स्टोरी में थोड़ा सा ना एज का क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सोनिया के साथ जब जुगनू के सीन आते हैं तो वहाँ सोनिया कहती है कि मेरे सारे काम तो हमजा भाई ने ही शुरू से किया, बचपन से मेरा एडमिशन कराया, मुझे फला चीज़ कराया, अब तो वो भी कराया। तो यहाँ पे ठीक सोनिया कहती है कि वो तुम लावारिस थी। अरे भाई वो तुम्हारी हम उम्र का है, 2-4 साल आगे पीछे होगा, और तुम्हारे बचपन से उसने तुम्हारी मतलब सब कुछ किया। बाप बनने की ख्वाहिश थी क्या उसको? तो ये समझ में नहीं आ रहा जुगनू का, और ये ड्रामा ही समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह से जा रहा है। आउटपुट कुछ नहीं है, कुछ धमाल नहीं है, एकदम स्लो स्टोरी चल रही है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट पे। अब तो दोस्तों सुबह जब जुगनू सोकर उठती है और वो खुर्रम के सामने एक्सक्यूज़ करती है तो उसके सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं और दोनों प्लान करते हैं कि हमें हनीमून में चलना है, यानी कि ट्रिप पे चलना है। गजब है। अब जुगनू को ख्याल नहीं आ रहा हमजा का, वो खुर्रम के साथ में अब हनीमून मना निकल गई। तो दोस्तों इस तरह की बेसिर पैर की बातें इस ड्रामे में नज़र आ रही है। और अब जुगनू का कैरेक्टर एकदम वैम्प की तरह हो गया, बेसिर पैर की बातें कर रही है, तो समझ में नहीं आ रहा। और उधर सोनिया और हमजा का जो भी सीन चल रहा है वो बहुत ही मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। देखिए स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख दिया गया, हाँ खाना खा रहे हैं, उसमें रोटी की तारीफ़ कर दिया गया होगा, सब्ज़ी पनीर कैसा बना और फला चीज़ कैसा है, पानी बहुत अच्छा है, ऐसा भी सीन लिख सकते हैं और शूट हो जाएगा और पब्लिक देख भी लेगी। लेकिन सीन इंटरेस्टिंग है या नहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरेस्टिंग नहीं है दोस्तों, बहुत ही स्लो ड्रामा है, बहुत ही बेकार है, कुछ खास नहीं है। उम्मीदें थी जिस तरह के कैरेक्टर हैं उससे मुझे लगा था कि ये ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही बेकार ड्रामा है, कुछ ड्रामे में नज़र नहीं आ रहा। हाँ खुर्रम की बीमारी अब नज़र आने लगी है, उसे अस्थमा है और वो बहाने करता है, जुगनू को बताता है कि बचपन में मुझे इस तरह की तकलीफ़ थी, अम्मा दुआएं करती थी और मेरी तबीयत ठीक हो गई, फिर अचानक बाद में फिर ख़राब हुई तो मैंने अम्मा को बताया नहीं, वो बहाने करके। और थोड़े से झूठ भी बोलता है। जब वो वापस हनीमून से आते हैं माँ कहती है कि तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए, तो वहाँ पे कहता है कि जुगनू ने ही कहा जल्दी चलो क्योंकि उसे अम्मा की याद आ रही थी और वो वहाँ ज़्यादा रहती तो ठंड में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती। तो यहाँ जुगनू फटाक से उसको काउंटर भी करती है। तो इस सीन से ये समझ में आता है कि खुर्रम कहीं ना कहीं झूठ भी बोलता है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसके नसीब में ऐसा आदमी मिला है जो ये रो रही है कि एक तो दमे का बीमारी है, ऊपर से जहनी हालत ठीक नहीं है उसकी, ये अपनी भाभी से शिकायत करती है। अब भाभी डरी फिर रही है कि अब उनके हस्बैंड को और उनकी सास को अगर ये बात पता चल जाएगा कि उनकी बेटी की शादी मैडम ने जहाँ तहाँ करवा दी है तो अब इनका जीना हराम हो जाएगा। तो भाभी ये चीज़ पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि रिश्ते जब ढूंढने निकलते हैं तो हर कुछ शादी से पहले अच्छा लगता है, लेकिन शादी के बाद बहुत सारी खामियां निकलती हैं। और वो खामियां भले इंसान के अंदर हो ना हो, दुनिया के अंदर, देखिए दुनिया में सारे इंसान के अंदर खामियां होती है, लेकिन जैसे शादी के बाद वो नज़र आता ना तो वो बहुत बड़ा बड़ा नज़र आने लगता है। छोटी सी खामियां, अगर वो पानी मतलब पीने का भी अगर उसको अगर वो गटक के पी रहा, आवाज़ करके पी रहा, तो भी लगेगा कि अरे कैसे लड़के से शादी हो गई, ये पानी इतनी आवाज़ के साथ पीता है, खाना आवाज़ के साथ खाता है, चबा चबा के खाता है। तो हर आदमी बुराई निकालने पे बैठ जाता है, क्योंकि उसने कभी उस तरह का एक्सपेक्ट नहीं किया था।
तो ये तो खतरा था ही, लेकिन आपने ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी। मैं तो बार बार कह रहा था अपने वीडियो में कि भाई अगर शादी ही करनी थी तो क्यों हमज़ा के साथ नहीं? हमज़ा के साथ में क्या प्रॉब्लम था भाभी जो आपने उसके साथ शादी करने की बात नहीं की? ठीक है, हमज़ा का चक्कर चल रहा था सोनिया के साथ, लेकिन आपने उसकी शादी की पहल तो करने देती। आप तो एक टांग में खड़ी थी कि नहीं इसकी जल्दी से शादी कर दी जाए, और हमज़ा का रिश्ता उठा करके ले आई। एनीवे, ये कैरेक्टर की बात नहीं है, ये राइटर की बात है। तो जो भी स्टोरी अगर ख़राब है या जिस तरह से भी लिखी जा रही है, बेकार लिखी जा रही है, फजूल में लिखी जा रही है, तो उसके ज़िम्मेदार तो राइटर और डायरेक्टर होते हैं। तो इसके जो राइटर हैं रुखसाना निगार, वो इनकी ज़िम्मेदार हैं। तो डायरेक्टर रमेश रिजवी साहब जो हैं उनको इन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि उनका सीन क्या लॉजिकल है या कन्विक्शन के साथ है, तो इन बातों का गौर करना चाहिए था। बाकी तो जहाँ तक अदाकारी की बात करते हैं तो वहाँ हमज़ा जो है वो जिस तरह का सीन उनके नसीब में आ रहा था वो कर रहे हैं। सोनिया एज यूजुअल, जुगनू वर्स्ट, उधर वो गायब हो चुके हैं, क्या नाम है उनका, तैमूर, वो गायब हो चुके हैं। जैसे जाने जहाँ में तैमूर गायब हुए थे उसी तरह यहाँ भी बेचारा तैमूर गायब हो गया। तैमूर की किस्मत में सिर्फ गायब होना ही लिखा है लगता है। अरे कोई तो उसको लड़की दे दो यार किसी ड्रामा में। एक तो उर्दू ड्रामा में मतलब पेटेंट बना लिया है सबने, अपने हीरो का नाम हमज़ा ही रखना है। जैसे बॉलीवुड में राहुल और विजय, उसी तरह मतलब उर्दू ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामों में हमज़ा नाम कॉमन है। तो एनीवे दोस्तों, ये थी आज की बातें। मैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर आऊँगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगले रिव्यू के साथ। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।